सावन का महीना आया था। प्रकृति हरी हो गई थी। झूले पड़ने लगे थे। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती झूला झूलते हुए हंसने लगी और बोली, नाथ, मैं भी धरती पर झूला झूलने जाना चाहती हूँ। सब सखियां बुला रही हैं। शिव मुस्कुराए पर शांत स्वर में बोले, जाओ देवी, पर ध्यान रखना, जब तुम लौटोगी कोई न कोई तुम्हें पहचान ही लेगा। वो तुम्हारे साथ आना चाहेगा। उसे कौन संभालेगा? पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, मैं सब संभाल लूंगी, कोई चिंता नहीं। और माता चले गईं झूला झूलने। भगवान शिव स्वयं धरती पर माता पार्वती को लेने आए, लेकिन जैसे ही पार्वती जी सखियों के बीच से निकली, लड़कियों में हलचल मच गई। वो देखो, वो तो भगवान शिव है, पार्वती माता के साथ चल रहे हैं। भगवान शिव ने सबको प्रेमपूर्वक समझाया, बेटियों, अब अपने अपने घर जाओ, माता हमारे साथ चलेंगी। सब मान गई, पर एक लड़की, सरल मन वाली, शांत आंखों वाली, नहीं मानी। वो बोली, भगवान, मुझे भी आपके साथ जाना है। शिव मुस्कुराए, फिर बोले, अगर तू किसी को ये बात बता देगी या मुझे किसी दिन भूल गई तो फिर मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा। लड़की ने वचन दिया, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और रोज आपको एक चुटकी आटा अर्पित करूंगी। शिव भगवान आते और बम भोले कहते और वो लड़की दरवाज़ा खोलकर आटे की एक चुटकी उन्हें देती। धीरे धीरे उसके परिवार को संदेह होने लगा कि कौन है जो रोज इससे मिलने आता है। कहानियां बनने लगीं, बातें फैलने लगीं और परिवार ने उसकी मंगनी तय कर दी। विवाह के दिन शिवजी आए, बोले, बम भोले। पर लड़की व्यस्त थी, हाथ में हल्दी लगी थी। उसने आटे की चुटकी उठा ली, फिर से चढ़ा दी शिव को। शिव बोले, ये तो हर बार मुझे खाली नहीं जाने देती। माता, मैं तो हार गया। पार्वती हंसते हुए बोली, अब उसकी डोली उठ रही है प्रभु, अब देखिए क्या होता है। शिवजी अब भी दर्शन देने आते। वो लड़की अब भी रोज चुपचाप चुटकी चढ़ाती। एक दिन उसके ससुर और पति ने देख लिया। पति ने रोका, पूछा, कौन है वो? क्या संबंध है तुम्हारा? लड़की रोने लगी, मैंने कभी किसी को नहीं बताया, पर आज बताना पड़ेगा। वो स्वयं भगवान शिव है। सब सन्न रह गए। पति फूट फूट कर रोने लगा, काश मैं भी दर्शन करता, मेरी शंका ने भगवान को तुमसे दूर कर दिया। लड़की रात भर रोती रही, अब वो नहीं आएंगे। बेटी, तूने आज सत्य बताया। मैं अब रोज नहीं आऊंगा, पर हर सावन तुझे दर्शन देने आऊंगा, वचन है मेरा। ओम कथा का संदेश। सावन भक्ति का महीना है और जो सच्चे मन से प्रेम करता है, भगवान उससे दूर नहीं होते। एक चुटकी आटे में भी अगर भक्ति हो तो वो भगवान को रोक सकती है, लेकिन जब दुनिया की बातें और संदेह बीच में आते हैं तो ईश्वर दूर हो जाते हैं। इसलिए सच्चाई और विश्वास सबसे बड़ा धर्म है।